राघव को हमेशा लगता था कि रिश्ते अपने आप चलते रहते हैं। अगर प्यार सच्चा है तो बार बार जताने की क्या जरूरत, वह अक्सर अपनी पत्नी नंदिनी से कहता। शादी को 8 साल हो चुके थे। दोनों की एक प्यारी सी बेटी थी, अनाया। बाहर से सब कुछ परफेक्ट लगता था, अच्छी नौकरी, सुकून भरा घर, हंसता खेलता परिवार। लेकिन अंदर ही अंदर कुछ दरारें पड़ रही थी जिन्हें कोई देख नहीं पा रहा था। राघव अपनी नौकरी में इतना व्यस्त रहता था कि घर आकर भी लैपटॉप बंद नहीं करता। नंदिनी कभी शिकायत करती तो वह मुस्कुरा कर कह देता, मैं ये सब तुम्हारे और अनाया के लिए ही तो कर रहा हूं। एक दिन नंदिनी ने चुपचाप कहा, हमारे लिए समय भी तो चाहिए, सिर्फ सुविधाएं नहीं। राघव ने बात को हल्के में लिया। उसे लगा ये तो रोज की छोटी मोटी बातें हैं, अपने आप ठीक हो जाएंगी। कुछ दिनों बाद अनाया का स्कूल में फंक्शन था। वह कई दिनों से उत्साहित थी। पापा आप जरूर आना, मैं स्टेज पर डांस करूंगी। राघव ने वादा किया, पक्का। लेकिन उसी दिन ऑफिस में एक जरूरी मीटिंग आ गई। उसने सोचा, एक फंक्शन ही तो है, अगली बार चला जाऊंगा। उसने नंदिनी को मैसेज कर दिया, सॉरी नहीं आ पाऊंगा। शाम को जब वह घर लौटा तो अनाया सो चुकी थी। उसके तकिए के पास एक छोटा सा ट्रॉफी रखा था जिसमें लिखा था बेस्ट स्माइल अवार्ड। नंदिनी चुप थी। तुम्हें पता है, उसने धीरे से कहा, आज अनाया स्टेज पर जाते समय बार बार गेट की तरफ देख रही थी, शायद तुम्हें ढूंढ रही थी। राघव को पहली बार हल्का सा अपराध बोध हुआ, लेकिन उसने फिर खुद को समझा लिया, काम जरूरी है। अगले दिन सुबह नाश्ते की मेज पर नंदिनी ने एक खाली शीशे का गिलास रखा। ये क्या है? राघव ने पूछा। नंदिनी ने गिलास उठाकर जमीन पर गिरा दिया। गिलास चकनाचूर हो गया। अब इसे जोड़ दो, उसने शांत स्वर में कहा। कैसी बातें कर रही हो? टूट गया है, अब पहले जैसा नहीं हो सकता। नंदिनी की आंखों में नमी थी। रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं राघव। जब हम बार बार छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करते हैं तो उनमें दरारें पड़ जाती हैं। एक दिन वो टूट जाते हैं और फिर चाहे जितनी कोशिश कर लो, पहले जैसे नहीं बनते। कमरे में सन्नाटा छा गया। उस दिन ऑफिस में बैठा राघव बार बार उसी टूटे ग्लास के बारे में सोचता रहा। उसे एहसास हुआ कि वह हमेशा भविष्य के लिए वर्तमान को कुर्बान करता रहा। वह समझ रहा था कि पैसा और सुविधाएं ही परिवार के लिए काफी हैं, लेकिन असल में परिवार को उसकी मौजूदगी चाहिए थी, उसका समय, उसका ध्यान, उसका साथ। शाम को वह समय से पहले घर पहुंचा। अनाया आंगन में खेल रही थी। उसने उसे गोद में उठा लिया। पापा आप जल्दी आ गए? उसकी आंखों में हैरानी और खुशी दोनों थी। राघव ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, अब से पापा कोशिश करेंगे कि तुम्हारे हर छोटे बड़े पल में साथ रहें। नंदिनी दरवाजे पर खड़ी सब सुन रही थी। उसकी आंखों में उम्मीद की एक किरण थी। दिन बदलने लगे। राघव ने काम कम नहीं किया, लेकिन प्राथमिकताएं बदल दी। रात को परिवार के साथ डिनर, वीकेंड पर साथ में पार्क जाना, छोटी छोटी बातों पर धन्यवाद कहना, ये सब उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया। धीरे धीरे रिश्तों की दरारें भरने लगी। उसे समझ आ गया कि रिश्ते किसी बड़ी घटना से नहीं टूटते, बल्कि रोज की छोटी अनदेखियों से कमजोर होते हैं। रिश्ते शीशे के गिलास की तरह होते हैं, उन्हें संभाल कर रखना पड़ता है। प्यार सिर्फ महसूस करने की चीज नहीं, जताने की भी जरूरत होती है। समय सबसे कीमती तोहफा है जो हम अपने अपनों को दे सकते हैं, क्योंकि अंत में हमारी सफलता नहीं, हमारे साथ बिताए हुए पल ही हमारे रिश्तों को जिंदा रखते हैं।